गौतम अडानी जो इंडिया के एक जाने माने बिजनेसमैन है, फेमस बिजनेसमैन है, लेकिन इनके ऊपर अमेरिकी कोर्ट द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया और अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है और इसके पीछे का क्या रीज़न है, जानेंगे इन्हीं सब बातों का आज किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर देना। बाकी आइए जानते हैं विस्तार से। गौतम अडानी के खिलाफ ऐसा क्यों किया गया है, इन सब बातों को जानने से पहले गौतम अडानी के कुछ बिजनेस के बारे में जानते हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स में बातें जानते हैं। तो गौतम अडानी का जन्म होता है 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में। मात्र 16 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ देते हैं। उसके बाद अपने बड़े भाई मानसुख भाई का एक प्लास्टिक का यूनिट होता है, उनके बिजनेस को संभालने लगते हैं। उसके बाद गौतम अडानी एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1988 को और उस कंपनी का नाम रखते हैं अडानी एक्सपोर्ट्स। हालांकि बाद में आगे चलकर उस कंपनी का नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेज कर देते हैं एंड धीरे धीरे करके वो कंपनी ग्रो हो जाती है। 1994 को अडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाजार की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है और आज तकरीबन 70 से ज़्यादा देशों में अडानी ग्रुप की कंपनी काम करती है और 10 से ज़्यादा इनकी कंपनियाँ हो चुकी हैं, जिनमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, यूनिवर्सिटी, अडानी विल्मर एंड एम्बुजा सीमेंट। और अडानी इंटरप्राइजेज की कंपनी कोयले की खुदाई भी करती है, जो इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में करती है। इसको सप्लाई करती है चाइना, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। अब इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी है AGEL, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यह कंपनी भारत के कई स्टेट में काम करती है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से कई स्टेट में काम करती है। और इस कंपनी का बेसिकली काम होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर हाइब्रिड ऊर्जा के तकनीकों पर काम करती है। और इस कंपनी के इन्वेस्टर्स अमेरिकन्स भी है और इस कारण इस कंपनी पे मामला दर्ज कराया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अमेरिकी कोर्ट में अडानी ग्रीन कंपनी के अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया और एक अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स 21 नवंबर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी एंड 6 अदर्स लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया गया था धोखाधड़ी का। अब इसमें एक नया नाम सामने आ रहा है, सागर अडानी। एक्चुअली में सागर अडानी कौन है? सागर अडानी गौतम अडानी जी के भतीजे हैं और अमेरिकी जांच एजेंसी के द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क द्वारा जारी एक प्रेस के अकॉर्डिंग इसमें भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया है। बैंक से झूठ बोलने, निवेशकों से झूठ बोलने एंड न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। अब ये मामला इंडिया का है, तो ये मामला अमेरिकी कोर्ट में कैसे पहुंचा, आइए पहले इस बात को जानते हैं। अमेरिकी लॉ के अकॉर्डिंग अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी बिजनेसमैन कहीं भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है और उसके आर्थिक हितों को चोट पहुंचता है, तो वहाँ की जो कोर्ट होती है उसके लिए न्याय के रूप में आके सामने खड़ी हो जाती है। और यही बात अमेरिका में हुआ है अडानी के साथ। इस मामले को ट्रिनी एनर्जी नामक एक कंपनी ने अमेरिकी ऑफिसर्स को बताया कि अडानी ग्रीन की जो कंपनी है उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर सहित भारत के कई राज्यों के बड़े अधिकारी को कुछ पैसे दिए हैं रिश्वत, जिसके कारण जो डिस्कॉम एक बिजली प्रदाता कंपनी है उसको ऊपर दबाव बनाया जा सके मार्केट से ज़्यादा रेट में खरीदने का। ये मामला अमेरिकी कोर्ट में पहुंच गया और वहाँ के जो निवेशक थे एंड वहाँ की जो कंपनी थी अडानी ग्रीन, वो अमेरिकी निवेशकों को ये बात बताया ही नहीं। अब ये मामला आगे बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। जिनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया है उनको दलील दायर करना पड़ेगा, उनको दलील दर्ज करानी पड़ेगी कि वो अपने आप को दोषी मानते हैं या अपने आप को निर्दोष मानते हैं। हालांकि अडानी ग्रीन के कंपनी ने ये रिप्लाई में कहा है कि इस डिस्कॉम से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है एंड ऐसा अगर होता है, वो अपने आप को अगर निर्दोष नहीं मानते हैं, तो ये मामला सीधे आगे बढ़ेगा जूरी ट्रायल के लिए, या फिर भारतीय जो उद्योगपति या अमेरिकी ऑफिसर्स उनके बीच कुछ डील हो जाएंगे, जिसके कारण ये मामला यहीं पर स्थगित कर दिया जा सकता है या खारिज करने की भी मांग कर सकते हैं। तो ये थी अडानी कंपनी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया था अमेरिका में, जिनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।